अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डोमेन्स के बारे में। डॉट कॉम डोमेन और बाकी डोमेन्स में क्या फ़र्क है। डॉट कॉम डोमेन लेने से एड्स एंड अप्रूवल में हमें किसी किस्म की दिक्कत आती है या हमें आसानी मिलती है, या किसी और डोमेन के साथ हमारी एड्स एंड अप्रूवल के ऊपर जर्नी वेबसाइट की कैसी रहेगी। तब ये थोड़ी सारी ख़राब थी, इस वजह से ये जो पार्ट है ये लेट आ रहा है, लेकिन अगली वीडियोस रेगुलर आ जाएंगी। अच्छा, अब बात करते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर डोमेन्स के बारे में। डोमेन्स कहाँ से बाय करनी है, कहाँ से आप लोगों को चीप मिलेंगी, कहाँ से आप लोगों को ज़्यादा एक्सपेंसिव मिलेंगी, और कौन सी डोमेन आपको किस रेट पे मिलेगी, मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अब सबसे पहले बात करते हैं डोमेन की अहमियत क्या है। असल में डोमेन आपकी वेबसाइट की सिर्फ और सिर्फ नाम नहीं होता, वो आपकी वेबसाइट की क्रेडिबिलिटी को इफेक्ट करती है, आपकी वेबसाइट की विजिबिलिटी को इफेक्ट करती है, और साथ ही साथ में आपकी वेबसाइट की अर्निंग को भी इफेक्ट करती है। अब डॉट कॉम डोमेन जो है, सबसे पहले हम इस पे बात करेंगे डॉट कॉम डोमेन है क्या। असल में ये असल में कमर्शियल वेबसाइट्स के लिए यूज़ होता था, लेकिन अब आकर काफ़ी ज़्यादा बिजनेस वेबसाइट के लिए भी डॉट कॉम डोमेन यूज़ होने लग गया है। असल में डॉट कॉम डोमेन जो है ये आपकी वेबसाइट को एक अलहदा लुक देता है और एक अलहदा लेवल पे लेके जाता है, एज अ प्रोफेशनलिज्म के लेवल पे लेके जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग कभी भी कोई आइडिया लगाते हैं या कोई भी पास बैठा हो, तो हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी वेबसाइट का नाम होगा www.for example.com। तो हम लोग डॉट कॉम का इस्तेमाल इस वजह से, और ये इजीली रिमेंबरेबल है, तो इस वजह से हम लोग जो है वो डॉट कॉम की डोमेन यूज़ करते हैं। अगर आप बिजनेस की तरफ देखें तो यहाँ आपकी विजिबिलिटी में ये थोड़ा सारा इफेक्ट करती है, आपकी क्रेडिबिलिटी ये इंक्रीज करती है, विजिबिलिटी गूगल के ऊपर एक इंक्रीज करती है, और लोगों को आपकी वेबसाइट के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप होता है। अब बात करते हैं अल्टरनेटिव डोमेन्स के। डॉट को, डॉट नेट, डॉट टेक, डॉट ओ आर जी, ये डोमेन्स क्या चीज़ है। असल में ये भी डोमेन्स अपनी अपनी ऑब्रिविएशन रखती है। फॉर एग्जांपल, डॉट टेक डोमेन जो है वो टेक्नोलॉजीज़ के लिए यूज़ होती है। अब डॉट को जो है ये कोलंबिया की डोमेन थी, लेकिन अब ये ग्लोबली डॉट कॉम में कन्वर्ट हो चुकी है। अब फॉर एग्जांपल डॉट ओ आर जी, ये ज़्यादातर नॉन प्रॉफिट बिजनेसेस को प्रमोट करती है। जो बिजनेस नॉन प्रॉफिट हो तो उसके लिए हम लोग डॉट ओ आर जी लगाते हैं डोमेन अपनी वेबसाइट या अपनी ब्लॉग्स के साथ। अब बात करते हैं हम लोग डोमेन्स के रेट और उनकी वेरिएशंस के बारे में। अगर हम डॉट कॉम की बात करें तो ये कंपैरिजन टू अदर डोमेन ये थोड़ी सारी महंगी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ में अगर डॉट ओ आर जी, डॉट टेक वगैरह की बात करें, ये आप लोगों को बहुत ज़्यादा चीप रेट से मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डॉट कॉम 12 से 14 या $15 पर ईयर मिलती है, तो आप उसी जगह पे जो बाकी डोमेन्स है वो आपको $8 to $12 पर ईयर के अंदर मिल जाती है। तो यहाँ पर थोड़ा सारा रेट अल्टरनेटिव्स आता है, ठीक है। अगर पीकेआर से बात करें तो डॉट कॉम की डोमेन आपको आजकल में 3000 2500 तक मिलेगी, जबकि यहाँ पर डॉट साइट डॉट ओ आर की आपको सिर्फ और सिर्फ 290 की 350 तक आपको मिल जाएगी। अगर हम लोग कॉस्ट वेरिएशंस की बात करें तो कॉस्ट के अंदर ना आप लोगों की एक नेम भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आपको स्क्रीन के ऊपर ये एक दो डोमेन शो हो रहे होंगे। अब इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट इनकी प्राइस लाखों में है। तो जो आपका कीवर्ड होता है ना, तो वो भी आपके डोमेन रेट पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। इस वजह से मैंने लास्ट वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी नीच सिलेक्शन के ऊपर, तो वो वीडियो आप लोगों ने मस्त देखनी है। उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोगों ने नाम ऐसा यूनिक सेलेक्ट करना है जो पहले कभी ना हो, ताकि आप लोगों को एक तो डोमेन का कॉस्ट भी लो पड़ेगी, और साथ ही साथ में आपकी वेबसाइट की अवेबिलिटी और क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी इस चीज़ से। तो इस वजह से रेट कंपैरिजन तो इसमें बिल्कुल है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो डॉट कॉम के साथ आपको थोड़ा सारा ट्रस्ट इशू नहीं मिलता है किसी किस्म का। लेकिन अगर आप डॉट ओ आर जी इस तरह की छोटे लेवल अल्टरनेटिव्स ट्राई करते हैं तो आपको उसमें थोड़ा सारा दिक्कत होती है। और अब अगर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर में बात करें, क्या डोमेन जो है वो एड्स एंड अप्रूवल में आप लोगों को किसी तरह लिंक करती है, तो ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। डोमेन का एड्स एंड अप्रूवल में किसी किस्म का रोल नहीं होता। जनरली एड्स एंड आपकी वेबसाइट की डिज़ाइन पर, आपके कंटेंट पर और यूज़र इंटरफेस के ऊपर आपके अप्रूवल का फैसला करता है, ना कि आपकी डोमेन एक्सटेंशंस के ऊपर फैसला करता है। तो इस वजह से ये बात दरअसल झूठी है कि डॉट कॉम की डोमेन पर आपको अप्रूवल जल्दी मिलता है, या डॉट एक्स वाई जी के आपको जल्दी अप्रूवल मिल जाता है या लेट अप्रूवल मिलता है। तो अगर एडसेंस की पॉलिसी के मुताबिक देखी जाए तो सारी डोमेन्स एक हिसाब से उसके लिए एक ही चीज़ है। उसने बस आप लोगों के यूज़र एक्सपीरियंस, आपके कंटेंट पर ज़्यादा काम करना है, उसको देखना है कि आप लोगों ने किस तरह का काम किया है। अब एट द एंड हम बात करते हैं आप किस प्लेटफॉर्म से अपनी डोमेन परचेज करें। अब आपको यहाँ पे ज़्यादातर, अगर आप लोग इंडिया से और पाकिस्तान या बांग्लादेश वगैरह से हैं, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा होस्टिंगर। एक तो इसके रेट और गोडैडी के रेट्स में माइनर से डिफरेंस भी है। ये थोड़ा सारा आप लोगों को चीप रेट से मिल जाता है, जबकि गोडैडी आपको थोड़ा सारा एक्सपेंसिव मिलता है। और साथ ही साथ में होस्टिंगर के अंदर आप लोगों को डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप इजी पैसा, जैस कैश वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, जबकि अगर आप दूसरी तरफ
GoDaddy में देखें तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बैंक कार्ड्स वगैरह ही अलो होते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो का आपको फ़ायदा होगा। आप लोगों की जो कन्फ्यूजन होती है डोमेन्स के बारे में वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगी। फिर भी अगर किसी किस्म की कन्फ्यूजन होगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह आप लोगों ने होस्टिंगर के साथ एक डोमेन परचेज करनी है और साथ में अपने ब्लॉगर के साथ कैसे उसको लिंक करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।